हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छा होंगे, अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नावल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए नावल की, तो भाई ये जो नावल है ये एक माफिया रिलेटेड जो है वो होने वाली है। ठीक है, इसमें आप लोगों को माफिया लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या सीन है और कितना ज़्यादा जो है वो चीज़ें सही हैं और क्या गलत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और स्टोरी के बारे में कि भाई स्टोरी कैसी है कैसी नहीं है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाए। ठीक है, बाकी जो स्टोरी से रिलेटेड लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को स्टोरी का जो नाम है वो बता देती हूँ और इसकी डिटेल्स। तो जो स्टोरी का नाम है वो है डेविल हस्बैंड। इसकी जो रेटिंग है वो है 4। इसकी जो ऑथर है वो है रिया, और इसके जो चैप्टर्स हैं अभी वो है 32, जो कि मैंने पूरे रीड कर लिए हैं। डेली जो इसके चैप्टर्स हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है रुद्रांश ओबरॉय और रूहानिका शर्मा, जिनको रुद्र और रूही करके भी कहा जाता है स्टोरी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टोरी के इंट्रो की। तो भाई कुछ ऐसा है कि इनको ना गलतफहमी हो जाती है। ठीक है, और ये इनके साथ जो है वो प्यार का नाटक करते हैं, और जब इनके सामने मतलब जब हमारी हीरोइन के सामने सच्चाई आती है तो किस तरीके से चीज़ें जो है वो बदलती हैं और क्या हुआ था इनके पास में, क्यों इनको जो है वो इतनी बड़ी गलतफहमी हुई। और दूसरी चीज़ ये जो है वो मुंबई के डॉन है। ठीक है, यानी माफिया को कंट्रोल करते हैं और साथ में एक बिजनेसमैन भी है। ठीक है, तो इंट्रो आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसमें भी ना पास्ट वाला सीन है, और ये कह लो कि एक ब्लैकमेलिंग वाला सीन ज़्यादा है कि भाई ब्लैकमेल किया जाता है। इस वजह से जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा टफ हो जाती हैं। बट एक रिलेशनशिप में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है ट्रस्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया। तो इस वजह से क्या टॉर्चर होता है और क्या चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं वो बहुत अलग होता है। देखो स्टार्टिंग में जिस हिसाब से चीज़ें हुई, देखो उन्होंने बहुत कोशिश की, मतलब वो तो बेसिकली जो बदले के लिए है वही शादी की जाती है। अब भाई बदला लेना है तो वो शादी करके उनको अपने घर में लेके आते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मेंटली उनको टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, बट ये चीज़ थी कि उन्होंने ना कभी भी, एक चीज़ ये होती है कि भाई स्टोरी ये है, बेशक स्टोरी है, बट एक चीज़ ये होती है कि कभी भी उन्होंने जो है उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करी। ठीक है, कई स्टोरीज़ में क्या होता है कि वो ज़बरदस्ती जो है उनके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी सही थी। हाँ, तो ये चीज़ थी, बट बाद में जब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो गई, यानी दोनों के रिलेशनशिप को ये कह लो कि काफ़ी स्टेबल हो गया, दोनों एक दूसरे से जो है वो प्यार करने लग जाते हैं और फिर साथ में उसको जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं एक दूसरे के सामने। बट उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मतलब उनको शक तो था। देखो इनकी फैमिली में, यानी ये कह लो कि जो हमारे हीरो हैं उनके जो भाई कह लो या फिर दोस्त उनके जो घर में रहते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते थे हमारी हीरोइन पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, बट उनके सामने फिर जो कुछ सबूत लाए जाते हैं कि भाई देखो ये जो है ये गलत है, वो हमारे हीरो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी जो हीरोइन है वो एक मौका, एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हैं, बट उसकी कोई भी नहीं सुनता, और फिर उसके बाद जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो है वो टॉर्चर किया जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि यार खुद सोचो, आप एक इंसान, एक बार तो आप अपने प्यार पर ट्रस्ट करो, मतलब उनसे पूछो तो सही कि भाई क्या हुआ था, क्या सिचुएशन थी या क्या चीज़ें थी, बट आपने तो सीधा ही उनको जज कर लिया। ज़रूरी तो नहीं होता है ना कि जो सामने दिख रहा है वो सच हो। ठीक है, एक बार हमें उनकी सामने वाले की बात भी सुन लेनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। अगर इस हिसाब से ही हम हर किसी को जज करते रहे तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। ठीक है, और यही चीज़ हुई, और इसी बदले के चक्कर में उन्होंने आगे चल के, मतलब जब भी जो भी चीज़ें हुई उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती की। ठीक है, ये जब चीज़ें हुई ना, मतलब उस लड़की को, मतलब हमारी जो हीरोइन है वो इतनी ज़्यादा इमोशनली वीक हो गई, और वो किस तरीके की जो उनका नेचर था, मतलब ये कह लो कि वो कितनी मासूम और स्वीट लड़की थी। ठीक है, जो हमारी हीरोइन है भाई वो मिडिल क्लास फैमिली से जो है वो बिलोंग करती थी। ठीक है, मे बी उनके भी कुछ रीजंस थे, अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो आप उनसे पहले पूछो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, कि भाई सिचुएशन क्या थी या क्या चीज़ें थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उनको, वो इतनी खुशमिजाज टाइप की लड़की थी और वो एकदम से चुप रहने लग गई, और मतलब इतना ज़्यादा ना उनको टॉर्चर कर दिया गया कि वो खुद से यूँ सोचने लग गई कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे जीना ही नहीं है। ठीक है, बट एक चीज़ ये थी, वो चाहती थी कि मैं अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूव करूँ। ठीक है,
और उसी चीज़ों के चक्कर में उन्होंने जो है मतलब जो चीज़ें फिर उनके सामने आई, अब उन्होंने ये चीज़ पहले ही बोली थी कि अगर तुम्हें सच्चाई पता चल गई तो तुम क्या करोगे, ठीक है। अब सच्चाई पता चल गई, देखो ये बहुत गलत होता है, चाहे जो भी हो। एक हम यूँ कह लेते हैं कि भाई तुमने इतना ज़्यादा उस इंसान को टॉर्चर कर दिया कि वो इंसान जो है वो एकदम चुप रहने लग गया, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, वो किसी से बात करना नहीं पसंद कर रहा है, तो उसको इतना ज़्यादा मतलब वो ट्रॉमा हो गया है किस्म से, ठीक है। मतलब वो उन चीज़ों से नहीं उबर सकती भाई इतनी जल्दी, कोई ये नहीं है। वो यूँ बाद में तो बोल देते हैं कि भाई सब अच्छा मैं कर दूंगा, बट तुम करोगे कैसे? सबसे बड़ी बात, क्या तुम उस चीज़ को सही कर सकते हो जो तुमने उसके साथ गलत किया? नहीं किया जा सकता ना। तो वही वाली चीज़ है भाई, तुम समझते नहीं हो इन चीज़ों को, अब क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब भाई इनकी जो हमारे हीरोइन की फैमिली में मैंने आप लोगों को बता दिया, एक तो उनके फ्रेंड के बारे में, और दूसरा कि भाई उनकी एक बहन भी है। भाई चाहे उनके साथ पास्ट में चाहे जो भी हुआ हो, ठीक है, फिर भी तुम किसी लड़की की ज़िंदगी ना इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। चाहे तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, ठीक है। मतलब बीच बीच में आप लोगों को हाँ कुछ ऐसे पार्ट्स मिलेंगे जहाँ पर जो है आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, यानी थोड़ी सी कॉमेडी, थोड़ा सा, बिल्कुल हाँ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। वो भी क्या होता है वहाँ पर जो वो सीन होते हैं, यानी हमारी जो हीरोइन है उनके भाई कह लो या फिर दोस्त, में भी उनका नाम क्या था, ईशू शायद, नहीं अगर सही नहीं होगा तो मैं यहाँ करेक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो उनका जो सीन आता है, उनके साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और खुल के जो है वो बात करती थी, बट वो भी उनके अब जो भी हुआ उस टाइम पे वो जो है वो वहाँ नहीं थे उनके साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने देखो उस फैमिली में मतलब रही वो, ठीक है, फैमिली में रहती थी, पॉजिटिव, उन्होंने जितना हो सका ना उनको खुशियाँ ही देने की कोशिश की, बट उनको वो चीज़ नहीं मिली ना, तो उसका बहुत अजीब है। अब तो मैं कहती हूँ यार देखो हमारी हीरोइन जो है ना, मैं तो बिल्कुल उनकी साइड हूँ। मैं तो कहती हूँ इतनी जल्दी वो उनको माफ़ करे ही ना, और करेंगी भी नहीं, वो सीधी सी बात है, क्योंकि उनके साथ जो चीज़ें हुई हैं ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक है। अब बेशक चाहे हीरो के सामने सारी सच्चाई आ गई, बट अब उसका मतलब क्या रह गया? और जो अदर लोग हैं वो भी बोल देते हैं एक बार को तो कि भाई हमें एक चांस तो देना बनता है। अच्छा जब उसने चांस मांगा था तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और अब जब क्या बोलते हैं तुम्हारी बारी आई तो तुम्हें एक चांस चाहिए। अरे तुमने ये भी नहीं सोचा कि भाई इस लड़की को जो है वो किसी चीज़ से एलर्जी है, हम उसको वो चीज़ ना दें, बट तुमने उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, मतलब हद होती है किसी चीज़ की, ठीक है। स्टार्टिंग में जब ये स्टोरी मैं रीड कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा था कि भाई बहुत बेसिक सी है, ठीक है। हालांकि इसमें इतनी ज़्यादा रॉयल लाइफ नहीं दिखाई गई, ठीक है, कहीं आप लोग सोचो बहुत ज़्यादा रॉयल दिखाई गई है, नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत बेसिक सी स्टोरी लगी, बट जो चीज़ें थी वो अभी इतनी जल्दी ही क्लियर हो चुकी हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है। मतलब इतने कम चैप्टर्स में ही जो स्टोरी है वो पूरी खोल दी गई है कि भाई हाँ क्या हुआ था इनके साथ पास्ट में और क्यों वो चीज़ें ऐसी थी। तो आप लोग खुद जाके रीड करोगे ना, आप लोग को पता चल जाएगा, बट थोड़ी सीरियस टाइप की स्टोरी है तो आप लोग खुद इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। बट कहीं कहीं पर आप लोगों को जो है वो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, जैसा कि मैं बोल रही हूँ। और भी बहुत सारे सीन थे स्टोरी में, आप लोग खुद रीड करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। पूरी स्टोरी तो मैं रिवील नहीं कर सकती कि भाई क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, बट हाँ इतना ज़रूर मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इतने कम चैप्टर्स में जो है वो इनके साथ जो भी कुछ हुआ, यानी जो भी पास्ट वगैरह था वो सब कुछ जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी कि आप लोग को वेट नहीं करना है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा खींच दिया स्टोरी को, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं खींचा गया। ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि इसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचा गया और ईजिली जो है वो चीज़ों को ट्रैक पर ला दिया गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और आगे चल के क्या क्या चीज़ें होंगी। मे बी जब ये दोनों साथ आ जाएंगे तो वही बिजनेस राइवल्स एंड और कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पास्ट वाली क्लियर हो चुकी है, बट अभी जो प्रेजेंट है वो इनका थोड़ा ख़राब चल रहा है, क्योंकि भाई वो गुस्सा तो होंगी, है ना। और दूसरी चीज़, जब उनके फ्रेंड उनके वापस आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा, उनको पता चल चुका है कि भाई ऐसा कुछ हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन हो गया, वो क्या चीज़ें करने वाले हैं, और क्या जो हमारी हीरोइन है यानी रूही, वो क्या रुद्र के साथ वापस उनके घर में रहेंगी या नहीं रहेंगी, बहुत कुछ है अभी स्टोरी में। तो अगर मैं टैग्स की बात करूँ तो इसमें आप लोग को रोमांस, एक्शन और डार्क पास्ट, रिवेंज और टॉर्चर तो है ही है, फैमिली ड्रामा भी होगा और भी मे भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। तो अभी इतना ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बाकी आगे जिस तरीके से स्टोरी में चेंजेस होंगे वो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, और स्टोरी में क्या चीज़ें आगे सही होती हैं और कितनी नहीं होती हैं ये तो हम कह ही नहीं सकते।
है ना। बट एक बार जाके आप लोग स्टोरी को रीड कर लेना। बट हाँ, अगर आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉर्चर लगता है, मतलब एक साथ मत रीड करना, क्योंकि अगर मेरी तरह एक साथ रीड करोगे तो आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं बता रही हूँ, जब मैंने इसको एक साथ रीड किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बर्डन फील हुआ। ऐसा लग रहा था मेरा ही सिर मतलब फट जाएगा एकदम, मतलब इतना ज़्यादा मुझे भी इस चीज़ को लेके फील हो रहा था। मतलब मैं ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और मेंटली थोड़ा वीक हो गई थी इसको रीड करते टाइम। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, हाँ थोड़ा गैप ले लेके कर लेना साथ में, या तो दूसरी कोई स्टोरी को ज्वाइन कर लेना, या फिर म्यूज़िक के साथ चल लेना, ठीक है। पे ठीक रहेगा। ये मेरी खुद की एडवाइस मतलब मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अब आप लोगों की इच्छा, अगर आप लोगों को ये चीज़ें ठीक लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया स्टोरी के बारे में, तो देखेंगे कितनी लंबी हो जाएगी वीडियो। पर चलो कोई बात नहीं यार, सही चीज़ें तो बोलनी होती है ना स्टोरी के बारे में। अब नहीं बोलूँगी तो फिर क्या ही है। एक बार जाके रीड करने में कोई बुराई नहीं है, कर लीजिएगा। आप लोगों की इच्छा, लिंक्स वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।